हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश प्रोज 19th सेंचुरी। ये पहले ही बता दे रहा हूँ, BBMQ यूनिवर्सिटी के जितने भी विद्यार्थी हैं और ये आपका सेमेस्टर 4 के लिए है, जो कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिनों के बाद में। तो इसका प्रिपरेशन आप कर लें। यहाँ पे मैं कंप्लीट रीडिंग नहीं करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में आपको कौन कौन से पॉइंट को आपको याद रखना है। जब बात किया जाए ब्रिटिश प्रोज 19th सेंचुरी के बारे में, उस समय के सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस, मोमेंट्स और वर्क के बारे में, तो ये सब मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और शॉर्ट में आप लोग को ये बताने वाला हूँ। बाकी इसका जो PDF है, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या फिर आप मेरे वेबसाइट jpathshala.com में भी जा करके पढ़ सकते हैं। गूगल में सर्च करेंगे जय पाठशाला, आपको सबसे फर्स्ट में ही वेबसाइट मिल जाएगी। देखिए, ब्रिटिश प्रोज जो 19th सेंचुरी का, इसे गोल्डन एरा माना गया है लिटरेचर के लिए। काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर इस टाइम पे लिखे गए थे और सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया था, ठीक है, और नए नए फॉर्म्स वगैरह बनाए गए थे लिटरेचर के, तो इसी कारण से इसे गोल्डन एरा कहा गया। तो यहाँ पर जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं इंट्रोडक्शन पे बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे इसके इन्फ्लुएंसेस पे, यानी 19th सेंचुरी का जो लिटरेचर है वो किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, कौन कौन से मूवमेंट उस समय चले थे और कौन कौन से फेमस वर्क हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं इसको हम। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिटिश प्रोज के बारे में, जो कि 19th सेंचुरी की है, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावित करने वाले जो भी एलिमेंट्स है उसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। किन किन चीज़ों से लिटरेचर जो था वो प्रभावित हुआ था। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब लिटरेचर को प्रभाव, मतलब किसने प्रभावित किया था। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। 19th सेंचुरी के टाइम पर जो था इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशंस आया था, बहुत ज़्यादा इस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा था, सिटी को बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह बनाए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है लिटरेचर को। ठीक है, कैसे किया उसको भी आप देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अ पीरियड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ओके हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कंसिक्वेंटली ऑन लिटरेचर। जाहिर सी बात है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया गया तो ये सोसाइटी को बहुत परिवर्तित किया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाया सोसाइटी में, और सोसाइटी में जब परिवर्तन आया तो लिटरेचर भी सोसाइटी से ही निकल करके आता है, तो लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिला। जो कंट्री थी अंडरवेंट सिग्निफिकेंस चेंजेस, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। राइटर्स बिगेन टू रिफ्लेक्ट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस इन देयर प्रोज। और राइटर भी क्या कर रहे थे, जो भी सोशल और इकोनॉमिक बदलाव आ रही थी, उन सब चीज़ों को राइटर अपने प्रोज में दिखाना शुरू कर दिए थे। इनका जो थीम था वो था अर्बनाइजेशन, शहरीकरण पर था। किस तरह से बहुत ज़्यादा सोसाइटी चेंजेस हो रही है, सभी ग्रामीण क्षेत्र जो है वो शहर में परिवर्तित हो रहे हैं। इसमें जो क्लास है, यानी कोई ग्रुप है, ठीक है, सोसाइटी का, तो उनका लाइफ में क्या स्ट्रगल रहा है, ये भी एक मेन थीम होता था इन लोग के लिटरेचर में। और इसके अलावा जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी पर टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये भी एक थीम होता था 19th सेंचुरी के राइटर्स में। तो ये एक हो गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया 19th सेंचुरी के लिटरेचर को। फिर एक टर्म आती है रोमांटिसिज्म। 19th सेंचुरी में रोमांटिसिज्म का भी एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा लिटरेचर में चेंजेस लाने में। रोमांटिसिज्म से रिलेटेड जितने भी ऑथर्स है, ठीक है, इन लोग का फोकस होता था ह्यूमन इमोशंस पे, उनके इमोशंस पे बहुत ही गहराई से ये लोग झांकते थे और प्राकृतिक से जोड़ करके उनमें पोएट्रीज वगैरह लिखा करते थे। तो रोमांटिसिज्म वाज अ प्रोमिनेंट लिटरेरी मोमेंट दैट इन्फ्लुएंस्ड ब्रिटिश प्रोज इन 19th सेंचुरी विथ अ फोकस ऑन इमोशन, इंडिविजुअलिज्म एंड नेचर। Romanticism writers sought to break away from the rigid conventions of the past. Writers like William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, and P.B. Shelley explore the depth of human emotions and celebrate the beauty of nature their poetic prose, through their poetic prose. तो ये लोग अपने poetic prose के माध्यम से बहुत ही डीपली
ह्यूमन के जो इमोशंस होते हैं उन्हें दिखाने की कोशिश करते थे और उन्हें नेचर से जोड़ने की कोशिश करते थे। इस टाइप के जो लगभग जो पोएट हैं ये लोग नेचुरल एलिमेंट्स यानी ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की खूबसूरती को दिखाने की कोशिश करते थे। तो रोमांटिसिज्म भी कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावित किया है इस टाइम के लिटरेचर को। देन आता है एनलाइटमेंट। 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी इसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिला है। यानी इस समय के जो भी प्रोज वगैरह जो भी लिखे गए हैं या पोएट्रीज वगैरह जो लिखे गए, जिन जिन थीम्स पे या टॉपिक्स पे लिखे गए, तो ऑथर क्या करते थे, किसी भी चीज़ पे इस टाइम पर किसी भी चीज़ पे ये लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे। यानी जानने की कोशिश करते थे किसी भी चीज़ का अगर अस्तित्व है तो वो क्यों है, कैसे है, इन सब चीज़ों पे तर्क वितर्क करते थे। ना कि परंपरा, जो ट्रेडिशनल जो परंपराएं जो चलती आ रही थी, लोगों के मन में जो पुरानी अवधारणाएं थी, किसी भी चीज़ पे बिलीव कर लेना, इन सब चीज़ों पे ये बिलीव नहीं करते थे। एक तरह से आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि पुरानी कथाओं में भूकंप आने का कोई और कारण है, दिन रात होने का कोई और कारण दिया गया। लेकिन ये वो टाइम था जिस समय ये लोग थोड़ा सा नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे थे, मतलब ये लोग नई नई चीज़ों को खोज कर रहे थे कि दिन रात होने के पीछे क्यों कारण है, ग्रहण लगने के पीछे क्या कारण है, चाहे वो साइंस हो, फिलॉसफी हो, ठीक है, या फिर ट्रैवल हो, मतलब चीज़ों को नया नया चीज़ सीखना जानना, ये सब चीज़ों पे इन लोग का ध्यान था। तो ये भी जो था एनलाइटमेंट जो था, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। द एनलाइटमेंट एंड इंटेलेक्चुअल्स मूवमेंट ऑन 18th सेंचुरी laid the foundation for many ideas that continue to influence British prose in 19th century। तो हम लोग देखते हैं कि 18th सेंचुरी में एनलाइटमेंट जो था, ठीक है, एनलाइटमेंट मोमेंट, ये जो था एनलाइटमेंट जो आपका ये है टर्म्स है, ये आपका 18th सेंचुरी में देखने के लिए मिला था, लेकिन 19th सेंचुरी में भी इसने प्रभावित किया है, ठीक है। द एम्फेसाइज ऑन रीजन, साइंटिफिक इंक्वायरीज, स्पेसिज्म टूवर्ड द ट्रेडिशनल बिलीफ्स fostered a spirit of intellectual progress. Writers like Thomas Paine and Mary Wollstonecraft advanced for social and political reforms। इन लोग का यहाँ पे जो वर्क है ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे ये लोग लिखते थे, वीविंग देयर आइडियाज इनटू देयर फैब्रिक प्रोज। तो ये लोग जो भी प्रोज वगैरह लिखते थे, इसमें ये लोग का जो मेन टॉपिक होता था वो था सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, ठीक है। तो ये लोग वास्तविकता से जो था परिचित करवाते थे लोगों को, एनलाइटमेंट जो ये से जुड़े हुए थे। तो इन्फ्लुएंसेस हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन से मतलब मोमेंट है, ठीक है, मूवमेंट है, कौन कौन से मूवमेंट है ब्रिटिश प्रोज में, खास करके कब की, 19th सेंचुरीज की। तो सबसे पहला यहाँ पर मूवमेंट आता है वो रियलिज्म। रियलिज्म का मतलब होता है वास्तविकता से, रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, रियल वर्ल्ड को, ठीक है, वास्तविक चीज़ों को दिखाना प्रोज में और पोइट्री में। Realism emerged as a dominant moment in British prose during the 19th century. Writers such as Charles Dickens and George Eliot portrayed the realities of life. लाइफ की जो वास्तविकता जो चीज़ है जीवन की, उन सब चीज़ों को दिखाने की कोशिश किया गया इन लोगों के द्वारा। इन लोग का प्राय जो फोकस होता था वो स्ट्रगल पे होता था, वर्किंग क्लास के, जो मजदूर वर्ग जो होते थे उन लोग के लाइफ में जो भी स्ट्रगल होती थी उन सबको दिखाने के लिए ये लोग कोशिश करते थे। देयर वाइविड डिस्क्रिप्शंस, इंट्रिकेट कैरेक्टराइजेशंस एंड कीन ऑब्जर्वेशंस ऑफ सोशल इश्यूज ब्राउट द एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू लिव इन देयर वर्क्स। तो रियलिज्म चीज़ों में क्या था कि समाज और सोसाइटी में जो रियलिटी है, ठीक है, खास करके ये लोग का जो ध्यान होता था वो मिडिल क्लास या मजदूर वर्ग जो होते थे, ये लोग अपने दिनचर्या को कमाने के लिए या डे टू डे लाइफ में जो काम करते थे, तो उनमें इन लोग को रोजाना कौन से प्रॉब्लम फेस करने होते थे, उनसे जो इन लोग को एक्सपीरियंस होता था, उन्हीं चीज़ों को ये दिखाने की कोशिश करते थे। तो रियलिज्म का मतलब होता है रियलिटी। तो इस टाइम पर जो मतलब वर्क जो लिखे गए हैं, ठीक है, उसमें रियलिटी वाली चीज़ों पे ज़्यादातर ध्यान दिया गया है। एक मोमेंट इस टाइम का हम लोग और भी देख सकते हैं, वो है गॉथिक फिक्शन। गॉथिक फिक्शन मतलब ये एक टाइप है जिसमें स्कैरी चीज़ों को मतलब स्कैरी चीज़ों पर लिखा जाता है। स्कैरी यानी डराना, ठीक है, कुछ
डरावना चीज़ों पे लिखा जाता था। बस याद रखिएगा, डरावना चीज़ों, यहाँ पे हम लोग फेरी टेल्स वगैरह में भी जो है हम लोग देखते हैं कि कुछ मैजिक वगैरह या फिर कुछ इसमें भूतिया यानी डरावना चीज़ों को दिखाया जाता है गोथिक नॉवेल्स पे, ठीक है। तो इस टाइम पर द पॉपुलरिटी ऑफ गोथिक फिक्शंस स्कॉर्ड इन द 19th सेंचुरी, काफ़ी ज़्यादा प्रचलन रहा गोथिक फिक्शन का इस टाइम पर, कैप्टिवेटिंग रीडर्स का ध्यान आकर्षित किया, एटमॉस्फेयर एंड सस्पेंसफुल नैरेटिव्स, नेगेटिव या पॉजिटिव जो पावर होती है उसके बारे में इसमें दिखाया जाता था। इन्फ्लुएंशियल ऑथर्स लाइक, इसमें आपको मेरी शेली का नाम, ठीक है, ब्रैम स्टोकर्स, इन सब का नाम यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। डेल्व इनटू देयर रियलम्स ऑफ हॉरर, इंट्रोड्यूसिंग आइकॉनिक कैरेक्टर्स लाइक फ्रैंकलिन्स मॉन्स्टर्स एंड काउंट ड्रैकुला। खैर जो भी है यहाँ पर, ठीक है, स्कैरी चीज़ों पे अभी जो हम लोग कुछ कुछ इस तरह का सीरियल भी देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है वेम्पायर्स वगैरह दिखाए जाते हैं, ठीक है, भूत पिचास वगैरह दिखाया जाता है, हॉरर टाइप का। तो इन सब चीज़ों पे गोथिक नॉवल को लिखा जाता था। तो कहीं ना कहीं ये 19th सेंचुरी में गोथिक नॉवल जो था उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है लिटरेचर को, बहुत ज़्यादा इसने पॉपुलरिटी हासिल की थी, इस टाइप पर लोग पढ़ना पसंद करते थे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं विक्टोरियन लिटरेचर्स, द विक्टोरियन एरा स्पेनिंग द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया 1837 to 901 विटनेस रिमार्केबल लिटरेचर फ्लॉरिश्ड इन ब्रिटिश प्रोज। तो ऐसे तो हम लोग अगर देखें तो विक्टोरियन एरा जो है यहाँ पर आपको 19th सेंचुरी, ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं लेट 19th सेंचुरी के टाइम पर इसका भी बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस रहा है। इस टाइम क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे कई सारे मतलब रिमार्केबल लिटरेरी वर्क जो है बहुत ज़्यादा फला फूला इस टाइम पर। इस टाइम का अगर कुछ राइटर का हम लोग बात करें तो जॉन ऑस्टिन है, कैरलोट ब्रोनेट है, ऑस्कर विल्ड का नाम आता है, ठीक है। तो इन लोग का नाम यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इन लोग का जो थीम होता था लव होता था, सोशल होता था, हेरार्की है एंड मोरालिटी, ये सब थीम है जो कि ये लोग इस टॉपिक पर यानी थीम पर लिखा करते थे लोग। देयर वर्क रिफ्लेक्ट ऑन द कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक ऑफ विक्टोरियन सोसाइटीज रिसोनेटिंग विथ रीडर्स अक्रॉस जनरेशंस। इसके टाइम पर, ठीक है, कुछ ऐसे भी लेख इन लोगों ने लिखा है जो कि मतलब सोशल एक तो है, लेकिन मतलब क्या नहीं कि जो राजशाही परिवारों से संबंधित कुछ चीज़ों पर भी इस टाइम पर जो है ना लिखा गया है आपका। तो कहीं ना कहीं विक्टोरियन एरा का जो लिटरेचर है इस टाइम 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं तो सिग्निफिकेंस कुछ वर्क है। तो वर्क यहाँ पे बस नाम लिखिएगा, उसको डिस्क्राइब करने का जरूरत नहीं है। एक फेमस वर्क इस टाइम पे निकल कर रखता है प्राइड एंड प्रिजुडिस, जो कि जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया, जैन ऑस्टिन के द्वारा। तो ये जो वर्क है, ये वर्क जो है ना एक मतलब मिडिल क्लास सोशल फैमिली के बारे में दिखाया गया है। और हम लोग तो अभी 19th सेंचुरी में देख ही रहे हैं कि यहाँ पे रियलिज्म पे बात किया जा रहा है। ऑलिवर ट्विस्ट का है यहाँ पे, ठीक है, ऑलिवर ट्विस्ट एक वर्क है यहाँ पे जो कि चार्ल्स डिकेन का है। और इसके अलावा जो है, ठीक है, देखिए मैं आप लोग को गाइड करूँगा जो वर्क है। मैंने यहाँ पे जिस तरह से दो एक उदाहरण लिया है, तो आप लोग को ऐसा नहीं करना। आप लोग क्या करेंगे ना, 4-5 वर्क 19th सेंचुरी का यहाँ पे गिन करके लिख देंगे, 4-5 किसका है वो लेख, ठीक है। अगर आप चाहो लंबा करना आंसर को तो फिर आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं तो इतना अगर आप काम कर देते हो तो आपका ये आंसर हो जाता है। और 18th सेंचुरी पर भी मैंने जो है एक वीडियो बनाया था, वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। इस तरह की और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा जय पाठशाला का। चलिए ठीक है, फिर से मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।